नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हम संत का दुखद अंत। और प्रयागराज से खबर है, महंत नरेंद्र जी का कथित सुसाइड लेटर सामने आया है। 6 पन्ने का ये सुसाइड नोट सामने आया है। आनंद गिरी को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। आनंद गिरी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया गया है सुसाइड नोट में। महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड लेटर सामने आया है। 6 पन्नों का ये सुसाइड नोट है जिसमें तमाम बातें की गई। आनंद गिरी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है उन्होंने। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव सुसाइड नोट इस वक्त के न्यूज आपको दिखा रहा है। जिम्मेदार आनंद गिरी और तमाम बातें इस 6 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखी है, जिसमें विस्तार से उन्होंने अपने दर्द बयां किया है और उन तमाम बातों का जिक्र किया है जिसके मद्देनजर उन्होंने कल आत्महत्या कर ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। 6 पन्नों का ये कथित सुसाइड लेटर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी। फिलहाल पूरे मामले पर जांच की जा रही है। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़े हनुमान मंदिर से 2 संतों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज से एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6 पन्नों के इस कथित सुसाइड लेटर ने हलचल मचा दी, क्योंकि आनंद गिरी कल मीडिया के सामने मुखातिब होकर ये कह रहे थे कि जो मेरा विवाद है वो सुलझ चुका है और अगर मैं मौत का जिम्मेदार हूं तो मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन लेटर में जो बातें कही गई हैं उसमें आत्महत्या का सीधे तौर पे जिम्मेदार आनंद गिरी को बताया है। इस लेटर 6 पन्ने का ये कथित सुसाइड नोट है, इसमें आनंद गिरी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया गया है। उसको हम जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जिम्मेदार आनंद गिरी। पुलिस अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूं, आत्महत्या के जिम्मेदार और तमाम बातों का जिक्र 6 पन्नों में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी व्यथा बताई, अपना दर्द बताया है, अपना दुख बताया है और यही बड़ी वजह बताई है जिसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव ये कथित सुसाइड नोट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से खबर है, महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट सामने आया है। 6 पन्ने का ये कथित सुसाइड नोट है जिसमें आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया है अपनी आत्महत्या का। खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। और महंत का दुखद अंत। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत स्वामी नरेंद्र गिरी जी का। नरेंद्र गिरी ने सोमवार को अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट वो छोड़ गए जो हमने आपको दिखाया, लेकिन छोड़े गए कथित सुसाइड नोट से भी सवाल खड़े कर दिए। मसलन 8 पेज के इस सुसाइड नोट में, जिसको शिष्य 40 वर्षीय आनंद गिरी को आत्महत्या का कारण बताया, लेकिन उनके अन्य शिष्यों का कहना है कि नरेंद्र गिरी यदा कदा 1-2 लाइन लिखते थे, फिर उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर 8 पेजों में कैसे ये बात लिखी। यूपी पुलिस ने फिलहाल आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी महंत आनंद इसे एक बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। कौन है आनंद गिरी और उनका अपने गुरु नरेंद्र गिरी से विवाद क्या था, जरा ये भी अब हम जान लेते हैं। आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया। मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है। खुद को घुमंतु योगी बताने वाले आनंद गिरी की पहचान प्रयागराज के संगम किनारे स्थित प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत के रूप में भी होती है। आनंद गिरी बाघम्बारी गद्दी के महंत, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे हैं। आनंद गिरी के बारे में कहा जाता है कि उनका बचपन से ही धर्म की तरफ गहरा झुकाव रहा है। बकौल आनंद गिरी उन्हें 12 साल की उम्र में ईश्वर का संदेश मिला था। इसके बाद वह आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े। आनंद गिरी देश विदेश में जाकर लोगों को योग सिखाते हैं। एक दिन महंत नरेंद्र गिरी हरिद्वार आए हुए थे और यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और प्रयागराज से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी जी का कथित सुसाइड लेटर सामने आया है। ये 8 पन्नों का सुसाइड लेटर, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आनंद गिरी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया गया है इस लेटर। प्रयागराज से खबर, और ये वो लेटर है। ये तकरीबन 6 पन्नों में लिखा गया। कथित सुसाइड नोट ये सामने आया है, जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी को बता रहे हैं। आनंद गिरी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पोस्टमार्टम भी होना है। तफ्तीश और जांच पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन इस बीच इस कथित सुसाइड नोट में और इस 6 पन्नों के सुसाइड नोट में तमाम बातें कही गई हैं, जिसकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की है। प्रयागराज से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और 6 पन्ने का जो कथित सुसाइड नोट है, इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। जिम्मेदार आनंद गिरी, और आनंद गिरी का ये कहना था, कल जब गिरफ्तारी से पहले वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरा कोई विवाद नहीं था। जो मेरा विवाद था, मैंने स्वामी जी से माफ़ी मांग ली थी। मेरा कोई विवाद नहीं था। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। सच क्या है? साजिश कौन कर रहा है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर फिलहाल जांच होने की जरूरत है। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, सुसाइड नोट, कथित सुसाइड नोट सामने आया है। मैं जानना चाहूंगा पहले तो ये कितने पन्नों का राहुल ये सुसाइड नोट है, इसके बारे में बताएं। और जो बड़ी चीज़ें सुसाइड नोट में लिखी हुई हैं, शायद कुछ चीज़ों को लेकर हम जूम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें इस सुसाइड नोट में क्या है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि दर्शकों को इस वक्त बताएं। राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। राहुल, कथित सुसाइड नोट को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो मिला है, इसमें 3 संदिग्ध पाए गए हैं और उसके बाद कुछ बीजेपी के नेताओं का नाम आए थे, जिसमें सुशील मिश्रा करके हैं
और एक वेद प्रकाश करके हैं जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें सूत्रों के मुताबिक मालूम चला है कि इन्हें उठाया गया है और इनसे जांच हो रही है। और आगे क्या है, प्रशासन जो है मुस्तैदी से अभी एडीजी जो है यहाँ के प्रेम प्रकाश वो लगे हुए हैं। राहुल, कितने पन्नों का ये सुसाइड नोट है? इस पे हम एक लाइन देख रहे हैं जिसमें आनंद गिरी को साफ तौर पे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन 6 पन्नों का अगर ये सुसाइड नोट है तो इसमें तमाम बातें करी गई होंगी। वो क्या बातें हैं जिसको महेंद्र नरेंद्र गिरी जी ने इस सुसाइड नोट में लिखा है? जी बता रहे, सुसाइड नोट उन्होंने दिखाया, जो प्रशासन है यहाँ की उन्होंने दिखाया नहीं है। ये कहा है कि जैसे होती है जांच का विषय है, जांच करके इसे खुलासा कर करके हम इसे दिखाएंगे। और अगर नहीं हुआ, वहाँ के जो महंत आ रहे हैं जो अधिक वहां से, उनका कहना यह है कि अगर नहीं हो पाता तो सीबीआई को जांच दे। अखिलेश यादव जो पूरे सीएम हैं, उन्होंने कहा कि अगर नहीं हो तो जज के माध्यम से, सिविल जज के माध्यम से इसकी जांच की जाए, जांच करके कार्रवाई हो और जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो गलत काम किया है पकड़े जाएं। राहुल, ये जांच की आंच अब तक कहां तक पहुंची है? इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सुसाइड नोट है, कई उसमें नाम है, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? 5 से 6 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, जिससे जो 3 पहले पकड़े गए थे और 2 अभी कुछ देर पहले जांच के लिए सुशील मिश्रा करके हैं, उन्हें बुलाया गया है। और एक वेद प्रकाश है, सूत्रों के मुताबिक मालूम चला है कि इन दोनों को बुलाया गया है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। ये इसी हालत में फोन पे बात भी इनसे हुई थी किसी न किसी से। राहुल, एक तरफ ये सुसाइड नोट है, दूसरी तरफ मठ के उनके शिष्य हैं। उनके शिष्य क्या बात कह रहे हैं? वो किन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं? शिष्यों का ये कहना है कि ये क्या नाम है, हत्या है, इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये बताए, आनंद गिरी जो है इनके ऊपर 90% शक है। आनंद गिरी के ऊपर 90% शक है, आप कह रहे राहुल। मठ के लोग जब साजिश की बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ों के बारे में, किसका वो नाम ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं मठ के लोग? आपकी किसी से बात हुई, उनके कोई किसी शिष्य से? हाँ, शिष्य से कहना है कि आनंद गिरी से और इनका। ठीक है राहुल, तमाम जानकारी के फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का एक सुसाइड नोट सामने आया है, जिस सुसाइड नोट में अपनी मौत का, आत्महत्या का सीधा जिम्मेदार आनंद गिरी को ठहराएगी। और लगातार हम इस खबर पे रहेंगे। संत का दुखद तंत्र, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज से इस बीच खबर आपको हम बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट सामने आया है। 6 पन्नों का ये सुसाइड नोट है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी नेता के कुछ नाम इसमें है, जैसा कि राहुल बता रहे थे। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़े हनुमान मंदिर के कुछ जिसे कह सकते हैं 2 लोगों की वहां से गिरफ्तारी हुई है। महंत सत्येंद्र दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत साहब, सुसाइड नोट सामने आ गया है और उस सुसाइड नोट में से सीधा जिम्मेदार आनंद गिरी को ठहराया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सुसाइड नोट लिखी गई है
और जितने भी कभी भी सुसाइड नोट लिखी जाती है वो 8 पन्ने की नहीं। जिस प्रकार के सुसाइड नोट है वो सुसाइड नोट भी संदिग्ध है कि वो उन्होंने सुसाइड नोट लिख करके उसके बाद आत्महत्या की। तो उसकी खोज हो रही है, लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब उसकी जांच होगी तभी पता चलेगा कि वह बस वास्तविकता क्या है और उनकी जो हत्या की गई है वो किस प्रकार से की गई। महंत सत्येंद्र दास जी, क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो 8 पन्ने का सुसाइड नोट है ये नरेंद्र गिरी जी ने नहीं लिखा है? जी बिल्कुल नहीं। जो उनको सुसाइड नोट करना होता तो 1 पन्ने से लिखना बहुत हो जाता है, और 8 पन्ने का जो सुसाइड नोट मिला है वह सुसाइड नोट उनकी लिखी नहीं है। ये किसी दूसरे पक्ष ने, ये विरोधी पक्ष ने लिख करके और उनको उनकी हत्या की है। क्योंकि गेट खुलने पर जब धक्का दिया गया, गेट खुल गया है, गेट तोड़ा नहीं गया है, ये तमाम बातें सामने आई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि नरेंद्र गिरी की बड़ी सुनियोजित ढंग से और उनको हत्या की गई है। और यह दर्शाया गया कि नहीं उन्होंने यह आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं किया है, उनकी हत्या हुई है और इसकी जांच से स्पष्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है बहन जी, क्या इसके पीछे हाथ आनंद गिरी का है? क्योंकि गिरफ्तारी जो है आनंद गिरी की हो चुकी है और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको क्या लगता है क्या साजिश होगी इसके पीछे? ऐसी घटना जो होती है वो घर के लोग, वो आश्रम के लोग जरूर होते हैं, वो हमें सहयोगी, वो भले न हो लेकिन उसमें सहयोगी हैं। और हत्या करने वाले बाहर के हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो आनंद गिरी है या और वो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, उनका भी उनमें सहयोग है। तभी इस प्रकार की घटना दे करके और उनको आत्महत्या के रूप में बताया जा रहा है। वो आत्महत्या नहीं है, वह निर्जीव रूप से उनकी हत्या की गई है और उसके बाद में हत्या करने के बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया है कि उन्होंने आत्महत्या किया। और 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा गया। ये सब के सब बिल्कुल षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश तभी होगा जबकि इसका पूर्णतया जांच हो। मान जी, प्रशासन का कहना है कि ये आत्महत्या है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है अभी, लेकिन संत समाज क्या चाहता है, किस तरह की जांच चाहता है? संत समाज तो स्वयं कह दिया है और कई संतों ने कहा है कि इसको सीबीआई जांच हो तभी स्पष्ट हो पाएगा। सरकार को चाहिए तुरंत सीबीआई जांच की आदेश दे और जिससे कि सीबीआई जांच हो सके। फिलहाल पुलिस की थ्योरी से आप संतुष्ट नहीं है? पुलिस जो आत्महत्या की बात कह रही है। नहीं, बहुत बातें आई हैं कि जो पुलिस अधिकारी से इनका विवाद रहा है पहले, बहुत पहले से, तो पुलिस के साथ विवाद क्या विवाद रहा? अगर आपको जानकारी हो, क्या विवाद रहा पुलिस अधिकारियों से? वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे और नरेंद्र गिरी से कुछ जमीन की लेन देन की बात रही। जब ये बने थे कालता वहाँ के महंत, तभी विवाद रहा 2004 में, इसलिए उसका स्पष्ट आया है। तो निश्चित है कि पुलिस का जांच उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, संदिग्ध रहेगा, इसीलिए सीबीआई जांच कराना चाहिए। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महंत आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। तो आपने सुना, महंत आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि ये जो 6 पन्नों का लेटर लिखा गया, कथित सुसाइड नोट जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये महंत नरेंद्र गिरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये एक पूरी साजिश है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, कथित 6 पन्नों का कथित लेटर सामने आया है और ये बात कही जा रही है कि भाई ये नरेंद्र गिरी जी का लिखा हुआ है 6 पन्नों का। क्या कहेंगे स्वामी जी सबसे पहले आप? देखिए, जो व्यक्ति सुसाइड नोट लिखता है, सुसाइड नोट इतना बड़ा नहीं होता और जिस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में नरेंद्र गिरी जी मिले हैं, ये एक जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच करे और निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद उनकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इस लेटर को
इसकी जांच की जाए, ये वास्तव में उनके लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी जो बातें आ रही हैं वो बातें सब संदेहास्पद है। क्योंकि जो व्यक्ति 2 दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री से मिला हो और उप मुख्यमंत्री के साथ बातें कर रहा, अगर उनके जीवन में कोई ऐसा संकट था तो वो बता सकते थे, उसके संबंध में उनकी सहायता होती निश्चित रूप से। और वो इतने बड़े अखाड़े परिषद के इतने बड़े पद पर विराजमान थे, तो ऐसे संत आत्महत्या करेंगे ये भी किसी के गले नहीं उतर रही बात। तो ये सब जांच का विषय है और सरकारी एजेंसियां जांच कर रही है। मुझे लगता है 24 घंटे में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जिस प्रकार से, जल्दी ही ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात कह रहे हैं कि कई सारी चीज़ें अभी और भी कई सारे नाम सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ संत परमहंस जी इस वक्त जुड़ गए हैं छावनी अखाड़े से। संत परमहंस जी, आप क्या कहेंगे सुसाइड नोट को लेकर? तमाम संत समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि ये लेटर महंत जी ने नहीं लिखा है, तो किसने लिखा है फिर सर? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दस्तखत करते थे, वो लिखने में थोड़ा उनका अभ्यास कम था, तो उनका ये सुसाइड नोट नहीं हो सकता है। और जिस तरह से अभी तक वहाँ सीसीटीवी की फुटेज जो है मीडिया को नहीं दी गई, अगर उन्होंने जो है तो सुसाइड किया है तो वहाँ सीसीटीवी तमाम कैमरे लगे हैं, उसकी फुटेज मीडिया को देना चाहिए कि जनता उसको यकीन कर सके कि उन्होंने सुसाइड किया है। और संत परंपरा में आत्महत्या करना जघन्य अपराध है। कोई भी धर्माचार्य आत्महत्या नहीं कर सकता है, वह भी जो इतने बड़े जो है तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, समाज के मार्गदर्शक रहे, इतने बड़े संत होकर के, वो स्वाभाविक है कि मैं मानता हूं कि संपत्ति विवाद था और अपमान हो रहा था, लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़े पद पर जाता है तो पक्ष और विपक्ष होता रहता है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि सुसाइड कर लेगा। तो यह एक बड़ी जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम लोग जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग इस पर जब तक सीबीआई जांच नहीं होती संत समाज मानने को तैयार नहीं। संत परमहंस जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम ये मानने को तैयार नहीं कि ये आत्महत्या है। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और ये जो सुसाइड नोट है ये महंत नरेंद्र गिरी जी का लिखा हुआ नहीं, ये बात कह रहे हैं तमाम संत समाज के। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और इटावा से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर इटावा से है, आपको बता दें दुकान में भीषण आग के